सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनट्रैक्ट्स। भाई अब तो मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई मैं रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं वीडियोस बनाता ही नहीं। तो मैं ये तो पक्का ही नहीं बोलूँगा कि अब से मैं रेगुलर होऊंगा, अब से मैं ये करूँगा। मेरा जब मन करता है भाई मैं ऐसे माइक उठा के रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। भाई अभी मेरे सामने हर एक घंटे में यार गाना आ रहा है। वैसे कोई ये ईपी एल्बम मुझे कोई आइडिया नहीं है तैमूर बेग का, लेकिन भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज पेन। तो मुझे लगा भाई मेरे को ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने, तुम देख ही सकते हो, मैंने अभी तक एक भी गाना नहीं सुना। तो मैं कहा भाई इस पे ज़रूर रिएक्ट करेंगे। आई डोंट नो भाई कितने गाने और आएंगे या फिर हर एक घंटे में, क्योंकि तुम ऐसे देख सकते हो 5 घंटे, 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर अभी 56 मिनट्स पहले रिकॉर्ड करते के टाइम भाई एक और गाना आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। वरना तो मैं अभी फ़िलहाल ये चारों रिकॉर्ड करके कल सुबह ही डाल दूंगा। प्लस भाई हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम सीधा ट्रैक पे आते हैं, मी वर्सेस मी। आई होप भाई लिरिक्स गिवन हो, क्योंकि भाई शायद इस ईपी एल्बम का नाम ही मी वर्सेस मी है। मुझे लिरिक्स की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि अगर थोड़ा गाना डीप हो तो थोड़ा ब्रेक डाउन करने में लिरिक्स मदद करते हैं। वैसे तो भाई वोकल क्लैरिटी तैमूर बेग की बहुत बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो वो मुझे उसका डर नहीं है। मुझे इजीली क्या पता समझ आ जाए लिरिक्स, हाँ, लेकिन होप सो। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट जस्ट स्ट्रेट जंप ऑन टू द रिएक्शन। आ जाओ भाई। It's me versus me, खुद ही खुद में हूँ सवालिया निशान जैसे अमीर इलाके में कोई टूटा हुआ मकान जैसे मेरा दिल टूटा। ना 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 ना। It's me versus me, खुद ही खुद में हूँ सवालिया निशान जैसे अमीर इलाके में कोई टूटा हुआ मकान जैसे मेरा दिल टूटा है टुकड़ों में कांच जैसे। और तू मेरी मानता है कब, तो मेरा खुदा जानता है सब। It's me versus me, खुद से काफी है सवाल, क्या पूछूं खुद से मैं लूं क्या हाल अहवाल। It's me versus me, मैं खुद से लड़ूं, आईने को देखकर मैं खुद से डरूं। It's me versus me, मैं खुद को जख्म देकर खुद ही भरूं। It's me versus me, अपनी बातें भी बस अपने तक, बस तेरी याद आए नशा चढ़ने से उतरने तक, बहुत वक्त लगाए मुझे अपने वक्त। बस तेरी याद है नशा चढ़ने से और उतरने वक्त, वो जो बीच में गैप होता है व्हेन तैमूर बेग इज ड्रंक, तभी इस मतलब उनकी जिसकी भी बात कर रहे हैं उनकी याद आती है। नशा चढ़ने से उतरने तक, बहुत वक्त लगाए मुझे अपने वक्त को बदलने तक। अब तो जीना भी है जीना नहीं, बहुत खुश होगा तू मेरे मरते वक्त। सभी रूठे उदासियां हैं चेहरों पर, भरोसा अपनों पे नहीं गैरों पर। समंदर को देखूं तो मिले सुकून, क्यों? क्योंकि तेरा नाम है इन लहरों पर। यार दोस्त पीने डैम। वैसे भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने ऐसे सोचा था कि मी वर्सेस मी, जैसे किंग की एल्बम थी शैम्पेन टॉक, उसमें भी ट्रैक था मी वर्सेस मी, जिसमें वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, अपना पास्ट बताता है कुछ। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि तैमूर बेग जैसे राफी उनका बीट प्रोड्यूसर है, तो कुछ पुरानी बातें करेंगे कि ये है वो है। लेकिन ये तो थोड़ा मतलब स्लो सॉन्ग है और थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, लगवाई वाला सॉन्ग है। मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं जा रहा। प्लस बात करें उस बार की भाई कि जब भी मैं समुंदर को देखता हूँ मुझे थोड़ा मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि उन लहरों पे तेरा नाम लिखा होता है। डैम भाई, क्योंकि तेरा नाम है इन लहरों पर। यार दोस्त पीने वाले, I don't drink too much, I do everything I like in my life so I do it, I don't think too much। लड़ूं तेरे लिए, जीऊं तेरे लिए कब तक, कॉन्सर्ट से निकलूं फैंस छोड़े मुझे घर तक। आई रियली लव कि भाई जैसे बीट स्लो होती है और फिर आप उसमें कितने भी तरीके के फ्लोस कर सकते हो। तो वही है कि आई डोंट थिंक टू मच, आई डोंट ड्रिंक टू मच का एक अलग फ्लो था, और उसके बाद फैस्ट छोड़े मुझे घर तक एक अलग फ्लो। तो बेसिकली मुझे इसकी एक अभी अभी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो वाला गाना याद आ गया, ज़िंदगी से मौत तक, लाइक तल अंजुम का जो था, तुम्हें पता ही होगा। तो मतलब उसके मतलब रेफरेंसेस आने लग गए दिमाग में, आई डोंट नो वाई, क्योंकि उसमें भी वो भी ऐसी थोड़ी काइंड ऑफ स्लो बीट थी। तो हाँ, और वैसे भी तैमूर बेग जब थोड़ा आता है तो, और उसकी वोकल उनकी ऐसी है, तो तल अंजुम तो दिमाग में रहते ही है मेरे। तेरे लिए जीऊं तेरे लिए कब तक, कॉन्सर्ट से निकलूं फैंस छोड़े मुझे घर तक, हम दोनों कब तक रहेंगे उदास ऐसे और तुझसे
छुपे ना कोई राज ऐसे मैं भूल गया सब मैंने लिखा जो था पेज पे याद ना आए कुछ अब खड़ा हूँ मैं स्टेज पे मैं स्पीचलेस मैं स्पीचलेस, कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं खड़ा हूँ स्टेज पे। मैं कुछ बोल ना पाऊँ ट्रेंडिंग पेज है रिहाइश मेरी देख मैं काउंट इट्स मी वर्सेस मी खुद से जंग है मेरी हम भी खड़े रोड पे गाड़ी बंद है मेरी मी वर्सेस मी सवालात है दिमाग में अपने लिखे खत अब जला दिए हैं आग में टेंशन में होते मुझे क्रॉस मैन नो वन कंट्रोल्स मी लाइक इट्स अ गॉड्स प्लान I make you feel like you're the queen to me so make me feel like I'm the boss man me versus me it's me versus me yeah me versus me मैं इतना बड़ा पागल इंसान हूँ, मैंने आर्ट वर्क पे ही ध्यान नहीं दिया। वाओ भाई, तालियां बजा दो सारे। डैम ब्रो, लाइफ इज गुड, ये लिखे लाइफ इज गुड, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम देख रहे हो कि मतलब वो तैमूर बेग की बचपन की फ़ोटो एंड ही स्माइलिंग, लेकिन उनकी आंखों को जो खुशी दिख रही होती है, उनकी आंखों को ऐसे डार्क कर रखा है और ऊपर डेविल वाले वो जो नहीं होते वो बना रखे हैं। डैम भाई डैम नाइस आर्ट वर्क। आई डोंट नो कि मैं पता है ये ज़रूर चाहता हूँ कि यार जिसकी भी एल्बम हो ना, मुझे एक थोड़ा ना ऐसे एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि एल्बम क्यों बनाई है। ठीक है, आपका जो भी आर्टिस्ट अपनी जैसे कुछ पीछे की पास्ट स्टोरी बताता है या फिर जो भी कुछ बताता है, तो मेरे को एक ज़रूर होता है कि यार मेरे को पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए हर एक गाने में कि अगर एल्बम में मी वर्सेस मी ट्रैक था तो वो क्यों था, नाम इस ट्रैक का मी वर्सेस मी क्यों था, तो वही बात होती है। तो हाँ, समझ रहे हो ना कि एक पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए, तो तभी मैं वो एल्बम लूप पे बजाता हूँ। तो मैं ज़रूर इस एल्बम का मकसद ढूंढने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मी वर्सेस मी गाना बहुत बढ़िया था। मिलते हैं क्या मतलब, दूसरे ट्रैक पे चलते हैं। हाँ, तो ट्रैक का नाम होने वाला है नो सेफ्टी। लेट्स चेक इट आउट। भाई मैं कुछ भी अपने दिमाग में पहले नहीं रख रहा कि नो सेफ्टी का मतलब क्या रेफरेंस हो सकता है। तो विदाउट जजिंग भाई सीधा सुनते हैं, आ जाओ। सभी को एक्सेस है, सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स, सभी ने टापी है पिल, सभी को सब लगे कार्टून्स। ये कराची है, हम तो ऑफ गार्ड भी हैं महफूज। लोग रिस्पेक्ट दें मेरे लफ्ज, लोग करें महसूस। तैमूर बेग के पुराने गाने में था ना कि ऑफ गार्ड नहीं घूम सकता मैं, इज्जत पे कभी ना डेंट आए। एफ सोसाइटी। देखो भाई, देखो मुझे गाने के नाम याद नहीं रहते लेकिन मेरे लिरिक्स दिमाग में बच जाते हैं। हाँ, तो और यहीं पर उन्होंने कह दिया कि मैं ऑफ गार्ड हूँ और तब भी मैं रहता हूँ महफूज। डैम भाई, आई डोंट नो भाई, लाइक मुझे लिरिक्स याद थे तभी मैंने इस बार को क्वेश्चन कर दिया। तुम समझ रहे हो ना। कारतूस तेरी हर रिपोर्ट मेरे पास, छोटे तेरे पीछे छोड़े मैंने जासूस। थग लाइफ नीड सेफ्टी मेरे रोज। ओ, ये जो क्या कहते हैं सेलफोन वाला एलिमेंट है, तुमने सुना? ये देखो, तुम सुनना। छोटे तेरे पीछे छोड़े मैंने जासूस। थग लाइफ नीड सेफ्टी मेरे रोज। ये देखो, पता है कितना सिमिलर एलिमेंट है। सिमिलर के ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तुम एक चीज दिखाता हूँ। देखो, तुम समझ रहे हो, शायद वही सेम है ना। हाँ, महफूज लोग रिस्पेक्ट दें मेरे लफ्ज, लोग करें महसूस। गाड़ी में नशा और कारतूस, तेरी हर रिपोर्ट मेरे पास, छोटे तेरे पीछे छोड़े मैंने जासूस। थग लाइफ नीड सेफ्टी मेरे रोज दिन कम, मेरी महीने की वीट का रेट है तेरी सालाना इनकम। मैंने पहले इमेजिन कर लिया था कि रोज वीट कम, मेरी महीने की वीड पे मैंने पकड़ लिया था कि कुछ इनकम पे बात आने वाली। जिनको दिखाना था असरतें कर दी हैं पूरी, तुमसे लिखा नहीं जाता, तुम बीट को छोड़ो अधूरी। शिट, ये तो मैंने पोल खोल दिए। एक फैन को किया था खुश, कल उसको दो बोल बोल दिए। एक फैन को किया था खुश, उसको दो बोल बोल दिए। आई गेस कि ये और सेंस बनाता अगर वो बोलते उसको 3 बोल बोल दिए। तुम्हें पता है भाई 3 बोल क्या होंगे, लेकिन हाँ चलो देखते हैं भाई, स्टोरी टेलिंग बढ़िया हो रही है। ये तो मैंने पोल खोल दिए। एक फैन को किया था खुश, कल उसको दो बोल बोल दिए। अब वक्त मैं ऐसा ऑफ मुझसे जलेना, मैं क्रूज करूं मीटर देख काटा ही लेना। मेरे अंदर का शख्स
मैं क्रूज़ करूँ, मीटर का कांटा देखो हिले ना, तुम समझ गए होगे। क्योंकि अगर देखो तुम गाड़ी चला रहे हो, क्रूज़ कंट्रोल पे जाते हो, तो जैसे तुमने 60 की स्पीड लिमिट सेट की हो तो 60 पे ही चलती रहती है। तो इसका मतलब ये था, या फिर मैं गलत हो सकता हूँ, तो तुम ज़रूर बताना कमेंट्स में। से भी ज्यादा बुरा है, मैं डिस नहीं मजाक उड़ाऊं, इट्स समथिंग आई रियली गुड एट। अब बोलूं सच तो फिर आप नहीं माने, ब्लैक्ड आउट मैंने गन पॉइंट पर भी गाए गाने। बहुत दफा जानी बहुत दफा, सिर्फ मैं नहीं इस बात का है पूरा नॉर्थ गवाह। जताना तो आदत है सिर्फ मैं नहीं इस बात का है पूरा नॉर्थ गवाह। सिर्फ मैं नहीं इस बात का तो पूरा नॉर्थ। आई डोंट नो भाई इसका क्या रेफरेंस था, मुझे नहीं समझ। जताना तो आदत है मेरी तो काम न ले, लड़के करे स्नीक डिस, डरे मेरा नाम न ले। ओ माय गॉड भाई, जताने की आदत है मेरी तो प्लीज़ मुझसे काम ना ले। अगर तुम मुझसे काम लोगे तो ज़रूर जताऊंगा तुम्हें। डैम भाई, जो बंदा है वो ऑब्वियसली भाई रियल तैमूर बेग आ रहा है भाई यहाँ पर। और दूसरी बात की भाई, काम न ले, लड़के करे स्नीक डिस, डरे मेरा नाम न ले। लड़के करे स्नीक डिस, डरे मेरा नाम ना ले। आई गेस ये आई डोंट नो यार, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं सबके गाने सुनता ही हूँ, तो ऐसे कोई चीज़ आ जाती है तो 2-4 ट्रैक्स मेरे दिमाग में भी चलने लग जाते हैं कि शायद इसने स्नीक डिस किया हो, या फिर वो शॉर्ट उसके लिए हो। क्योंकि मैं ऑब्वियसली गाने तो बहुत ही सुनता हूँ, तो शायद ये उमेर अंजुम का वाला ट्रैक नहीं था मेक वे, जिसमें मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लो स्विच थे यार, जो भी सीन है। हाँ, वो बताना चाहता हूँ, उस वीडियो उसका भी रिएक्शन बन रखा है। उस वीडियो पर तो उमेर अंजुम खुद ने कमेंट किया था। हाँ, तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैंने प्लग कर दिया, तुमने नहीं देखा होगा तो देख लेना। हाँ, तो उसमें शायद थोड़े शॉर्ट्स थे बीफ ख़त्म होने के बाद भी, तो आई गेस उनका हो सकता है, या फिर कोई और बात भी हो सकती है। सुनो तुम करें बात हम, अनजान शहर है रात में 4 पुलिस के साथ हम। ये बस लाइफ है मेरी तो टोर समझ तुझे टोर लगे, मैं रात में जाऊं बाहर तो शहर में हर कोई चोर लगे। कि ये लाइफ है मेरी, तुझे टोर लगती है, तुझे टोर लगे। डैम ब्रो, अगर तुझे फ्लेक्स लगता है तो फ्लेक्स लगे, लेकिन ये मेरी लाइफ है। डैम भाई, रडार के ओबार तुम, मुकबर मेरे यार तुम, मैं ना जायज करूं मुझ पे केस हो जाए, और टाप पर गोली तू रेस हो जाए। सब देखें अपना मुफाद, कोई करता नहीं शेयरिंग, बदलेगी किस्मत ये एक दिन, आज सिर्फ तो एक दिन में तेरे सिक्योरिटी सेफ करे, बेखबर हम रेफ करें, खाऊं रैपर्स कॉल इट मग बैंग, तेरे एरिया च फिरे मस्टैंग। यार तुम्हें मैंने वो यार, जैसे मेरे को गाने जैसे लगते रहते हैं, मैं बीच में पॉज करते करते बोल ही देता हूँ। 2-2 मिनट के गाने फ़िलहाल। लेकिन यार मैंने तुम्हें एक चीज़ कही थी ना कि मी वर्सेस मी का मुझे पर्सपेक्टिव आना चाहिए, तो वो मेरे को थोड़ा सा धुंधला लग रहा है। ऑब्वियसली और गाने आएंगे और जैसा होता रहेगा। बाकी नो सेफ्टी तो तुम्हें पता ही लग गया होगा। नो सेफ्टी कराची की स्टार्टिंग में बात हुई थी, और फिर एंड तक भी कि मैं 4 बजे तक घूमूँ, तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कि गाने का नाम नो सेफ्टी क्यों है, जो भी सीन है। हाँ, तो मुझे ये ईपी या जो भी स्लैश एल्बम तो ऑब्वियसली नहीं है, ईपी का थोड़ा पर्सपेक्टिव अभी क्लियर नहीं हुआ। आ जाओ भाई, नेक्स्ट गाना सेकंड्स का गाना है, आ जाओ भाई। Yeah. मैं लिखूं तेरे बारे बस मेरे बारे लिखे तू सबसे अलग भीड़ में भी दिखे तू। आधी रात में जाग जाऊं नींद से, वन ऐसी डेविल बिसाइड मी, मुझ में कोई और भी है। आई फील लाइक दैट्स समवन इनसाइड मी, जो मुझे रहने ना दे, कुछ कहूं तो कहने ना दे। ऐ जिंदगी तुझसे गिले, लोगों की भीड़ में तुझसे मिले, खुद से नाराज थे हम काफी दिनों से। लोगों की भीड़ में तुझसे मिले, यार भाई रहने दो, इतना डीप नहीं। गिले लोगों की भीड़ में तुझसे मिले, खुद से नाराज थे हम काफी दिनों से, आज खुद से मिले। कभी पूछूंगा तुझसे सब करके क्या मिले, किस उम्मीद पर करते हो वादे तुम, कल हो ना हो फिर क्या पता कि आगे हम ना मिले। कभी देखा नहीं तेरा तोहफा वो खोल कर, आज देखा तो था मेरा दिल तूने मुझे दिया जो तोड़ कर। I know it's sad, तेरा
भाई मैं ऐसी जगहों पे ना पॉज़ भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जान के ऐसे पॉज़ कर देता हूँ जिससे तुम्हें लगे या फिर जितने भी लोग देख रहे हैं कि हाँ मैंने वो बार नोटिस किया। तुम समझ रहे हो ना, मैं चाहता नहीं रोकना, लेकिन फिर ऐसे लोगों को ना लगे कि भाई यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इतनी डीप लाइनों पे भी पॉज़ नहीं कर रहा है, इसने इसी तो सुन ही नहीं रहा। तो समझ रहे हो ना मेरे को, मतलब मैं चाहता नहीं ऐसी जगह पे पॉज़ करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू होती रहे। तो वही वाला सीन है कि भाई अगर मैं पॉज ना करूँ, बस मेरा रिएक्शन देख लिया करो, मेरी शक्ल शक्ल देख लिया करो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ वो लिरिक्स सुनते सुनते। हाँ तो वही वाला सीन है भाई। तुम कल हो ना हो, फिर क्या पता कि आगे हम ना मिले। कभी देखा नहीं तेरा तोहफा वो खोल कर, आज देखा तो था मेरा दिल तूने मुझे दिया जो तोड़ कर। I know it's sad, तेरा दूर होना मुझे मार दे, मेरा नाम तू कभी एक बार तो पुकार दे। I think it's the last time, मैंने वादा किया मैंने पीना नहीं, कि तेरे बिना वो जीना भी रहा कोई जीना नहीं। बातें बताई हैं दूसरी, तस्वीरें दिखाई कोई और, मेरी मशहूरी का राज है सादा लिबास लिखाई पर जोर दिला। ओ, मेरी मशहूरी का राज है सादा लिबास और लिखाई पे जोर। लेट्स गो भाई। कृष्णा का वो बार याद है तुम्हें कि भाई जब वो एमवे को डिस किया था कि भाई दम है में शायद कि लिरिक्स पे रखूँ फोकस, मेरा व्यूज़ पे ध्यान। अरे यार वो तो व्यूज़ की बात हुई थी, लेकिन किसी डिस में कुछ बोला था ना कि मतलब इनका तो कपड़ों पे ध्यान है, इनका लिरिक्स पे कुछ याद नहीं। तो मेरे दिमाग में वो वाला बार आ गया था। हाँ तो भाई लेट्स गो। दिए तोहफे तूने जो किए थे वापस, नाउ शी इज अवेयर ऑफ मी, तो वो मेरे माजी से वाकिफ। अदालत किस बात की है जबकि बेकसूर थे हम आखिर, बस अब मैं बोलूं सच अगर झूठ बोलूं तो मैं काफिर। न जा पाऊं मंजिल की तरफ क्योंकि आगे है सब मेरे, जान से ज्यादा संभाल कर रखे हैं मैंने अमानत को खत तेरे। तुझे ऊपर रखा मैंने खुद से, फिर भी गिले तुझे मुझसे। खतो खिताबत किस दौर के हैं अब हम तेरे नहीं किसी और के हैं। मैं किसी से दूर हूँ किसी की वजह से, बस दूर तो हूँ जो आए दिमाग में सजा दे। प्रोबेबली द बेस्ट बार आई हैव एवर हर्ड इस इन दिस ईपी भाई। नो गिफ्ट भाई, अब मेरे को पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया। नो गिफ्ट्स कैसा वाला गाना होगा। डैम भाई, डैम भाई। किसी की वजह से बस दूर तो हूँ जो आए दिमाग में सजा दे। मेरा हम सफर मेरे सफर में साथ नहीं, शायद दोनों के लिए मैं खास नहीं, या आता दोनों को मैं याद नहीं। हर चीज है सामने तेरे छुपाया तुझसे कोई भी राज नहीं। मैं मिसाल न दूं बेमिसाल है तू, हासिल है तू मेरे पास नहीं। मैं लाख समझाऊं समझ तू पाए ना, इंतजार करूं बस दीदार का वक्त तो आए ना। महफिले गूंज उठी तेरे जिक्र पे, सारे खत मैं छोड़ के आ गया हूँ हिजर पे। भाई अभी तो ऑब्वियसली गाना ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा फेवरेट भाई एक तो जिस पे मैंने पॉज किया था वो, और प्लस भाई मेरा हम सफ़र ही मेरे सफ़र पे साथ नहीं है। और वो वाली बात देखो मेरे दिमाग में कैसी लाइनें रुक जाती है कि मैं मंजिल पे पहुंचूं ही कैसे, सब मेरे आगे हैं। बीच में एक बार आया था डैम ब्रो ब्रो, और उसके बाद भाई फिर कि एक ला हासिल वाला बार था भी एंड में। डैम भाई, दिस इज सम डीप शिट भाई। मुझे यही तो चीज़ है ना कि भाई आपको चाहे गाने के नाम याद ना रहे, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें दिमाग में फिट बैठ जाती हैं, या फिर मैं कोई भी सुनता हूँ गाना, जैसे तुम्हें पता है मेरे दिमाग में अपना रेफरेंस आ जाते हो, एक आर्टिस्ट के बारे में बताता है कि भाई आपका इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है, भाई आप कितने इम्पैक्टफुल हो। जो भी बंदा आपके गाने सुन रहे हैं या फिर जो भी सीन है, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई। लाइक दिस सॉन्ग वाज रियली डीप भाई, फेवरेट सॉन्ग है अभी फ़िलहाल। मैंने दो जो गाने सुने हैं। बाकी भाई चलते हैं फोर्थ ट्रैक पे भाई। आई डोंट नो इसके बाद और ट्रैक आएंगे कि नहीं, क्योंकि भाई तलंजुम कह रहा हूँ, क्योंकि भाई तैमूर बेग ये सब 3-4 बजे 5 बजे ये सब कभी भी ट्रैक ड्रॉप कर देते, तो ऑब्वियसली भाई फ़िलहाल कोई ट्रैक तो आया नहीं, तो अभी के लिए फोर्थ ट्रैक होने वाला है एंड। गाने का नाम है नो एटीट्यूड। आ जाओ भाई। कितने सारे रैपर्स आए मेरे मुंह को, ना खराब करो तुम मेरे मूड को। रेड कारपेट पे चलते हैं आर्टिस्ट, देखो दाग लगा तेरे सूट को, जब पर्दों के पीछे छुपाते तुम झूठ। रेड कारपेट पे चलते हैं आर्टिस्ट, देख दाग लगा तेरे सूट को। मेरे दिमाग में ना 3-4 बातें आ गई हैं।
आई डोंट नो जो होगा वो सही होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ फिर मैं बहुत ही गलत चले जाऊंगा। लेट्स सी भाई, गाने को अभी मैं रोकता नहीं हूँ। कारपेट पे चलते हैं आर्टिस्ट, देखो दाग लगा तेरे सूट को, जब पर्दों के पीछे छुपाते तुम झूठ को, बर्बाद है ये माशरा और लानत है सूद को, ये दुनिया किसी की भी नहीं है, मैं मैसेज देना चाहता यूथ को। I don't know how to do it, teach me. I love when a fan tryna reach me. हर चीज पहनूं मैं A1 no mixtures. Now I need a t-shirt that says no pictures. Let's talk to your manager. हर चीज़ मैं पहनता हूँ A1 नो मिक्सचर्स, मतलब रियल क्वालिटी के होते, कुछ मिक्स्ड कपड़ा नहीं होता उसमें। और मेरे को एक अभी टी शर्ट चाहिए जिसपे दैट सेज नो पिक्चर्स। लेट्स ये पैसे सारे शो के ना, I can do whatever I want को रोके ना, अदाकार यहाँ सिर्फ करे अदाकारी, हम रैपर्स कलाकार करे कलाकारी, टॉप पे था नाम मेरा रैपर्स की जब लिस्ट आई, gotta work on it, nothing is fixed भाई, it's a policy तो समझो politics भाई, मेरा आइडल मेरा डिस करे मिक्स भाई, नोट पे कितने रैप भाई। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। ओ माय गॉड भाई, he said it। तुम्हें पता ही होगा। मैं तुम बताया करो यार, क्योंकि ना मेरे को ऐसे लगता है, मैं जो भी ज़्यादातर गाने सुनता हूँ ना, कि मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि यार ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, तुम समझ रहे हो ना। तो ऐसी बातों पे, बहुत ज़्यादा बातों पे, जैसे मैं कभी भी अपनी पुरानी रिएक्शन वीडियो खोल ली या फिर जो भी सीन है, तो मैं उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ना मिस कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लाइक तुम चाहते हो कि मैं ऐसा प्रॉपर एक एक लाइन का ब्रेक डाउन करूँ, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी हमारी इतनी मैच्योर हो चुके हैं, जो उनको ज़्यादातर बार समझ ही आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे लाइनों पे रुकता ही नहीं, मतलब ऐसे दिमाग में ही रख लेता हूँ कि यार इतना तो पता ही होगा। लेकिन तुम बताना कमेंट्स में कि भाई मुझे ऐसे करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आई डोंट नो भाई कि मेरी ऑडियंस अभी ऐसी है कि मतलब ऑब्वियसली यार मैं रेगुलर नहीं हूँ ना, कि तुम भी कितना ही ऐसे किसी बंदों को ऐसे देख लोगे जो इतना रेगुलर नहीं है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई जैसे मैं ये सब बातें करता हूँ गानों के बीच में, कोई सुनता भी होगा या नहीं। अगर तुम ये बात सुन रहे हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। रैपर्स कलाकार करे कलाकारी, टॉप पे था नाम मेरा रैपर्स की जब लिस्ट आई, gotta work on it, nothing is fixed भाई, it's a policy तो समझो politics भाई, मेरा आइडल मेरा डिस करे मिक्स भाई, नोट पे कितने रैपर्स को मैंने काम दिया, खुद को बाद में नोट को पहले नाम दिया, I have this access मैं आने ना दूं, नोट पे चाहूं किसी रैपर को भी गाने ना दूं, तू annoying जैसे सॉल्ट भी इसीलिए तुझ पे बैन लगा, no attitude at all मेरे फैंस गवा, any artist हम देखे नहीं सरत ऑन स्क्रीन, सब सही ऑफ स्क्रीन सब गलत। मेरी भाई रुको, तू अनोइंग लाइक सॉल्ट पे, तभी तुझ पे बैन लगा। किस पे बैन लगा यार, ये बताना मेरे को समझ नहीं आया किस पे बैन लगा। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जब मेसी ट्रॉफी ये सब ले रहा था, इफ़ यू हैव वॉच द वर्ल्ड कप फाइनल, ऑब्वियसली भाई बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल देखा होगा। तुम्हें पता है सॉल्ट बे क्या कर रहा था, बहुत अनोइंग चीज़ें कर रहा था, फिर उसके बाद बैन लग गया था। और आगे भाई मेरे को ऑब्वियसली ध्यान से नहीं सुना था। टॉल मेरे फैंस गवा, एनी आर्टिस्ट हम देखे नहीं सरत ऑन स्क्रीन, सब सही ऑफ स्क्रीन सब गलत। मेरी ईपी चार्ट्स में जब मारे तेरी एल्बम, एप्रिशिएट करेगा तू मुझे तेरा वेलकम। मेरे आगे राउंड चैट शिट इधर ले जाए तुझे, एंड यू गोटा पे द रैंसम। स्की मैच से तू बनेगा नहीं गैंगस्टर, बेच यू वर्ड्स फॉर ही पैसा होता ट्रांसफर। फील सो गुड स्टेज पे, जलने वाले खड़े क्राउड में मैं हंसूं उन्हें देख के। उठा फोन सबकी प्लेलिस्ट देख, तेरे यार दोस्त सुने तैमूर बेग। इधर सब बने डेढ़ होशियार, जैसे शाहिद अनवार बने एंड्रू टेट। तेरी ये कौन है शाहिद अनवार? आई एम गोइंग टू सर्च हिम राइट नाउ भाई, आई एम गोइंग टू सर्च हिम राइट नाउ। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो अमेज़ोन का कोर्स वोर्स ये सब सेल करते, तुम्हारे सामने ही देखा है भाई मैंने, उस पर रोस्ट वीडियो भी बन रखे हैं। तो मतलब इधर सब डेढ़ होशियार, जैसे शाहिद अनवार बने एंड्रू टेट। ये रेफरेंस में पकड़ नहीं पाया अनलेस मैंने जब तक चेक नहीं किया था उसको। ओके तेरी प्लेलिस्ट में तैमूर बेग टॉप पर है, सेलिब्रिटी लाइफ इधर सब कुछ प्रॉपर है। अयाशी करूं बिना नागा एंड इट फील्स गुड, बातें करे हैश हैश नजर तेरी डॉट पर है। यू कैन डिस मी इफ यू कैन, इट्स अ चैलेंज। बेचे गाने और हम कैश करे टैलेंट, ताक दे दे तुझे यू विल नीड अ एरियल। नाउ आई गॉट अ गर्ल दैट रिमाइंड मी ऑफ माय सीरियल। तू ब्रोक तेरा बैंक बैलेंस जीरो भी, मैं किसी के लिए विलन हूं तो किसी के लिए हीरो भी। पूरी रात बैठे ड्राई डी का सिंगल ट्रैक, ट्रैक्स लिखो फटाफट रेफरेंसेस ऑन माय फिंगर टिप। लाख लोग अब लव इस मेरे पेज पे, खराब गले लेके खड़े फिर भी स्टेज पे। तू और मैं नहीं इस टू मैनी बचे आप और हम, तू डिस्टर्ब करे हिप हॉप का डेकोरम। लोग भाग रहे हाइप की तरफ, मोस्ट हाइप रैपर खड़ा बाइक की तरफ। ए मेरी लाइफ हुई चेंज, किताबों से भागा जब माइक की तरफ। ए ओ
भाई रुको रुको, बहुत सारे रेफरेंसेस ड्रॉप हो गए। जैसे तुम्हें कहा है कि घाते हाथ गाने लिखूँ मैं, रेफरेंसेस रहते हैं मेरे फिंगर टिप्स पे। और भाई अभी क्या बात होगी कि मोस्ट हाइप्ड रैपर खड़ा बाइक की तरफ। बाइक की तरफ क्यों खड़ा है, मतलब वो उसको मोस्ट हाइप रैपर अभी निकलने वाला है, मतलब सीन्स आउट होने वाला है आई गेस, इसलिए वो बाइक की तरफ खड़ा है। और ऐसे 2-3 बार्स मैंने और सुने हैं, लेकिन मुझे अभी फिलहाल याद नहीं, पहली बार गाना सुन रहा हूँ। हाँ तो भाई बार्स 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 की तरफ ए मेरी लाइफ हुई चेंज, किताबों से भागा जब माइक की तरफ ए ना मैं चौधरी कोई, ना सेठ, ना ये ना वो नवाब। आई एम जस्ट अ रैपर भाई, अपने फैंस के लिए मैं लाजवाब। I'm out। हाँ तो भाई हाँ तो भाई मैंने चारों गाने सुन लिया, और ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रहा था कि नहीं आया कोई भी फिफ्थ ट्रैक, तो आई गेस मेरे हिसाब से 4 ही गाने होने वाले हैं। तुम बताएगा, मैंने चारों गाने सुन लिए भाई। फिलहाल भाई मेरा नो एटीट्यूड शिफ्ट हो गया भाई फेवरेट गाने। फिलहाल भाई मेरा फेवरेट गाना नो एटीट्यूड बन चुका है, क्योंकि भाई लाइक इसमें बहुत चिल काइंड वो था ना कोई। नो एटीट्यूड गाने का नाम है, तुम ये देखना, नो एटीट्यूड गाने का नाम है, लेकिन यहाँ पे बहुत भयंकर आयरनी हो रही है, क्योंकि फ्लेक्स किया जा रहा है गाने में और एटीट्यूड तो दिखाया जा रहा है गाने में। तुम बताना भाई तुम्हें कैसे लगे गाने भाई। आई होप भाई कि अगर कोई और ट्रैक आता है तो मुझे जल्दी पता लग जाए, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यार अब पूरी ईपी पे रिएक्ट करके ही छोड़ूंगा। तुम बताना मेरे रिएक्शन कैसा लगा, और ऑब्वियसली भाई मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली क्लोज टू 1.5 के ब्ला 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 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि भाई मैं रेगुलर ही नहीं हूँ, तो फिर मैं लोगों से क्या ही उम्मीद करूँ कि मुझे वो देखेंगे। प्लस भाई अगर तुम यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो तो तुमसे मैं एक और झूठा प्रॉमिस करने आ गया कि भाई अब से मैं रोज़ रेगुलर रहूँगा, रोज़ लाइव स्ट्रीम करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है मिलते हैं अगले रिएक्शन में, वो पता नहीं कब आएगा। मैंने फरीद शफ़ी का भी गाना नहीं सुना और रिएक्शन भी बनाया, आई डोंट नो, मैं भाई गाना सुन लूँगा शायद रिएक्ट ना करूँ। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।